नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने CSS के हेक्साडेसिमल कलर्स को डिटेल में समझा और प्रैक्टिकली उनके कोड्स को रन करके देखा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो वेब डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इन CSS। सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। दोस्तों, CSS में टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे वेब पेज के टेक्स्ट को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाती हैं। सबसे कॉमन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। टेक्स्ट लाइन ये डिसाइड करता है कि टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड होगा। फॉन्ट वेट ये टेक्स्ट को बोल्ड या नॉर्मल बनाता है। एग्जांपल जैसे हेडिंग्स बोल्ड होती हैं ये वाली, जैसे ये बोल्ड टेक्स्ट है। टेक्स्ट डेकोरेशन ये अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू का ऐड करता है। एग्जांपल के लिए लिंक के नीचे जो लाइंस होती हैं, आपने कभी लिंक देखे होंगे वेबसाइट पे, उसके नीचे एक लाइन होती है। जैसे ये एक लिंक है, इसके नीचे ऐसे एक लाइन है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन यही काम करता है। लाइन हाइट ये दो लाइंस के बीच का गैप कंट्रोल करता है। लेटर स्पेसिंग ये करैक्टर्स के बीच की स्पेस कंट्रोल करता है। फॉन्ट साइज ये टेक्स्ट का साइज सेट करता है, जैसे पिक्सल्स में या परसेंटेज में या और सभी वेबसाइट्स में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आपको ज़रूर दिखेगी, क्योंकि ये कॉमन है और हम भी इसको हर वेबसाइट में यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे के वीडियोस में डिटेल में और प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को समझेंगे इन डिटेल में और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्स्ट अलाइन का यूज़ कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। टेक्स्ट अलाइन का यूज़ होता है टेक्स्ट को अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए। मतलब अगर आप P टैग को लिख रहे हो तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट, जैसे इसको हमने एक डिव टैग के अंदर लिखा है या फिर एक बॉडी टैग के अंदर लिखा है, तो वो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग ही इसको अलाइन करेगा। जैसे यहाँ पे है हमारे टेक्स्ट अलाइन, हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसमें हम वैल्यू देते हैं लेफ़्ट। इसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड करेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट साइड। मीन्स टेक्स्ट पेरेंट के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट अलाइन राइट, इस वैल्यू का यूज़ करके टेक्स्ट पेरेंट के राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस साइड हो जाता है। ये होता है हमारा राइट, ये होता है हमारा लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस वैल्यू का यूज़ करके टेक्स्ट पेरेंट के राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने P टैग को बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है, P टैग का पेरेंट है बॉडी टैग, तो ये अपने बॉडी टैग के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को अलाइन सेट कर लेगा। मीन जैसे हमने इसको सेंटर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, तो ये बॉडी के सेंटर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक सेंटर बनेगा। तो ये P टैग का जो भी कंटेंट होगा या जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा तो वो सेंटर पे आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इसका मोस्टली यूज़ करते हैं आर्टिकल्स या ब्लॉग्स में होता है। यहाँ टेक्स्ट लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन हो जाता है और एक क्लीन पैराग्राफ लुक देता है, को हम प्रैक्टिकली करके अच्छे से समझेंगे। अब चलिए हम वन बाय वन इनका प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने अपने index.html फाइल में पहले से कंटेंट को लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक H1 लिया है और उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है डेमो, और एक H2 लिया है और इसका भी एक पैराग्राफ दिया है, और एक H3 दिया है और उसका भी एक पैराग्राफ है। तो चलिए अब इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में ये हमारा H1 है, ये P टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा पैराग्राफ, ये फिर हमारा H2 है, ये H3 है और इसके जो पैराग्राफ्स हैं। इसको हम अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन
क्रिएट कर देते हैं जो इसको डिवाइड कर देगी और अच्छे से दिखेगा हमें आउटपुट। तो हम यहाँ पे एक HR टैग लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, एक और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब करते हैं इसको सेव, अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब यहाँ पे देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। हम चाहे तो थोड़ा और टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो। इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक बड़ा पैराग्राफ आ चुका है, एक डमी पैराग्राफ है ये। तो चलिए अब हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो आज हम स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जो है टेक्स्ट अलाइन। तो सबसे पहले हम H1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, H1 टैग जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम H1 लिखते हैं और इस पे हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, और हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट हो। तो अभी के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आएगा आउटपुट में, क्योंकि जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट की साइड आता है। तो इसी तरह हम H2 को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसका हम टेक्स्ट अलाइन देते हैं सेंटर, और H3 भी सिलेक्ट करते हैं और इसका टेक्स्ट अलाइन हम देते हैं यहाँ पे राइट साइड। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है और ये उसकी हम वैल्यू होती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट, सेव करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। H1 को हमने अलाइन लेफ़्ट दिया है और H2 को हमने अलाइन सेंटर दिया और H3 को हमने राइट साइड दिया है टेक्स्ट अलाइन। हम चाहें तो हमारे पैराग्राफ पे भी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने P टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन और हम चाहें तो हम इसकी प्रॉपर्टी देते हैं राइट साइड। अब देखना है इसका आउटपुट। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इस तरफ से हो जाएगा अलाइन। तो अब हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की वैल्यू जस्टिफाई को समझते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो हमने इसकी डेफिनेशन की थी। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल में समझते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। हमने P टैग को सिलेक्ट किया हुआ है और जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू हम देंगे जस्टिफाई। अब आपको समझ आएगा जस्टिफाई का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अब आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से ही वो अलाइन हो चुका है। तो यही मीनिंग होता है जस्टिफाई का। मीन्स आप एक बार हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट है वो अलाइन हो चुका है अच्छे से, बट हमारा राइट साइड पे टेक्स्ट अलाइन नहीं हुआ है अच्छे से। जो हमारे P टैग के अंदर यहाँ पे इतनी स्पेस है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है। यही स्पेसेस को हम सही करने के लिए, पैराग्राफ को अच्छी फॉर्म में देखने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लिखते हैं और अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे स्पेसेस थी वो गायब हो चुकी है और हमारा मीनिंगफुल पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ क्लियरली समझ में आता है कि अलाइनमेंट हमेशा अपने पेरेंट एलिमेंट के विड्थ के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हेडिंग्स और पैराग्राफ्स अपने पेरेंट के अंदर पोजीशन ले रहे हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक HTML पेज बनाओ जिसमें 3 हेडिंग्स हों और उनके नीचे पैराग्राफ्स हों। पहली हेडिंग और पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन हो, दूसरी हेडिंग और पैराग्राफ सेंटर पे अलाइन हो, तीसरी हेडिंग और पैराग्राफ राइट अलाइंड हो, और एक पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट के साथ बनाओ जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में होते हैं। इससे आपको टेक्स्ट अलाइन की वैल्यूज़ प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और टेक्स्ट अलाइन के बारे में समझा। फिर हमने डिटेल में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को समझा, इसका यूज़ कब और क्यों यूज़ किया जाता है, और प्रैक्टिकली में देख लिया कि कैसे लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट अलग अलग से रिज़ल्ट में देते हैं। यानी अब आप
अपने वेब पेजेस के टेक्स्ट को क्लीन और रीडेबल बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टेक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।